हेलो गाइस, दिस इज सैयद यावर हसन और आज हम बात करने वाले हैं आपके वेस्ट साइज़ को लेकर। और ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। एक फीमेल के लिए 33 जो सरकमफ्रेंस होता है, एक मेल के लिए 38 जो सरकमफ्रेंस होता है, उसके ऊपर अगर आपका वेस्ट साइज़ जा रहा है तो एक एक इंच आपके लिए हार्ट अटैक के चांसेस बढ़ा रहा है, आपके डायबिटीज़ के चांसेस बढ़ा रहा है, एक्सेसिवली इन्फ्लेमेशन के चांसेस बढ़ा रहा है। सो वेस्ट को कम कैसे करा जाए, एक छोटा सा समरी मैं आपको दे दूं कि वेस्ट को कम क्यों करना है और क्या क्या हो सकता है अगर आप अपने वेस्ट के साइज को बढ़ने देते हैं और उसको नज़रअंदाज करते हैं। क्योंकि आप सब जानते हैं कि जो ये आसपास आपका एरिया इंचेस बढ़ रहा है, ये है फैट, और ये कोई नॉर्मल फैट नहीं है। दिस इज विसरल फैट, और ये विसरल फैट वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस फैट है आपकी बॉडी के लिए, जो आपके ऑर्गन्स के अराउंड भी रहता है, आपके स्किन के अंदर भी रहता है। और यही विसरल फैट रिस्पॉन्सिबल है आपके इंसुलिन रेजिस्टेंस यानी कि डायबिटीज़ के लिए, आपके कॉलन कैंसर के लिए, ब्रेस्ट कैंसर, इनडाइजेशन, इन्फ्लेमेशन, मेटाबॉलिक सिंड्रोम, इन सब चीज़ों का रिस्पॉन्सिबल है ये विसरल फैट। और ये विसरल फैट आपके पास आ कहाँ से रहा है? एक्सेसिवली ईटिंग, बहुत सारा कार्बोहाइड्रेट खाना, शुगरी ड्रिंक लेना, स्नैकिंग बार बार खाना, नो फिजिकल एक्टिविटी, सिर्फ अपने घर में बैठ के काम करना, जो कि हमारे आजकल का लाइफस्टाइल बन चुका है। इन सब रीजंस की वजह से आपकी बॉडी में इस फैट का परसेंटेज डे बाय डे बढ़ता जा रहा है। और ख़ास तौर से फीमेल में जो कभी कॉलेज के टाइम पर एकदम शेप में रहा करती थी, ये विसरल फैट के बनने से आपकी बॉडी का शेप ही चेंज होने लगा है। यानी कि जो शेप आपका एकदम वी रहता था, वो शेप धीरे धीरे यू में कन्वर्ट होने लगा है। और आफ्टर मेनोपॉज यही फैट आपके बॉडी के स्ट्रक्चर को और ज़्यादा ख़राब करेगा और एजिंग बहुत स्पीड से लेकर आएगा, क्योंकि यही विसरल फैट डिक्रीज करता है आपका एस्ट्रोजन, आपका प्रो एस्ट्रोजन, इवन टेस्टोस्टेरोन। और यही विसरल फैट खास तौर से फीमेल में एक पार्ट को बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है, वो है ग्लूट्स। और जब आपके ग्लूट्स के मसल ख़त्म होते हैं, यानी कि आपके पूरे कंप्लीट लेग्स, हैमस्ट्रिंग, काफ्स, इवन आपका जो बोन है वो भी धीरे धीरे वीक होने लगेगा। और ये सब चीज़ें होती हैं। और एक चीज़ और मैं ऐड ऑन करना चाहूँगा इसी विसरल फैट के साथ कि आपका लीवर बहुत ज़्यादा डैमेज हो जाता है, या फिर आपके लीवर सही तरीके से फंक्शन नहीं करता है, तो आपके लीवर में से एक फ्लूइड लीक होता है, और वो फ्लूइड आपके जो एब्डोमिनल एरिया है वहाँ पर स्टोर होने लगता है। ये विसरल फैट तो नहीं है, बट विसरल फैट की तरह ही डेंजरस है। सो आपको अगर वेस्ट साइज बढ़ रहा है आपका, तो आपको सबसे पहले अपने लीवर का टेस्ट भी कराना है, क्योंकि विसरल फैट तो है ही जो आपके बैड ईटिंग हैबिट्स या फिर लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटीज से आ रहा है। बट अगर लीवर फंक्शन भी सही नहीं है और वहां से वो फ्लूइड लीक हो रहा है, तो भी वो एब्डोमिनल एरिया को बढ़ाएगा, क्योंकि वहां वो स्टोर होगा। सो ये तो बात थी कि क्या क्या हो सकता है, कम कैसे करना है। देखिए, 3 चीज़ें, कोई मैजिक नहीं, किसी भी तरह का शॉर्टकट नहीं। सबसे पहले तो आउटसाइड फूड आपको बंद करने हैं। दूसरा, आपको अपने कार्बोहाइड्रेट को लिमिट करने हैं। तीसरा, आपकी मील फ्रीक्वेंसी को कम करना है, यानी कि आप सिर्फ 2 या 3 बार ही खाएंगे, ब्रेकफास्ट, लंच एंड डिनर। चौथा, वेट ट्रेनिंग आपको करनी है। विदाउट वेट ट्रेनिंग आप मसल बिल्ड नहीं करेंगे, और बिना मसल बिल्ड करे ये विसरल फैट खत्म नहीं होने वाला है। इसके बाद आपको एवरीडे कम से कम 10 से 15 हज़ार स्टेप चलने हैं। और ये स्टेप किस तरीके से चलने हैं? एक ही बार में नहीं चलने। आप लंच करें, 1000-2000 स्टेप चलें, आप डिनर करें, 1000-2000 स्टेप्स चलें, और बाकी के स्टेप्स आप मॉर्निंग में कंप्लीट करेंगे। प्रोटीन आपको अपने बॉडी वेट जितना लेना है, आप जितना लीन सोर्स ऑफ प्रोटीन चूज करेंगे उतना आपके लिए अच्छा होगा। और हफ्ते में आपको एक दिन फास्टिंग करनी है, इंटरमिटेंट फास्टिंग, यानी कि आप सुबह एक मील कंज्यूम करेंगे 8 से 9 बजे। उसके बाद थ्रू आउट द डे आप अगले 8-9 बजे रात तक कुछ नहीं खाएंगे। ये 12 घंटे की फास्टिंग आपको हफ्ते में 1 बार, महीने में 4 बार करनी है। अब मैंने आपको बता दिया कि किस तरीके से आप अपने सरकमफ्रेंस को कम कर सकते हैं। ये सारी चीजों को आप सिस्टमैटिक अप्लाई करें और देखें कि कुछ 6 से 7 महीने में आप काफी हद तक अपने उस वेस्ट सरकमफ्रेंस को 33 या 32 के अंदर ले आएंगे। और ये करना आपकी फिटनेस के लिए नहीं, आपके आने वाली जिंदगी के लिए भी बहुत जरूरी है।